आज के हम इस वीडियो में चैप्टर 2 एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का डिस्कशन करेंगे। तो आप लोग अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम टोटल के टोटल एनसीईआरटी का अपने वीडियो अपने चैनल पे डिस्कशन करेंगे। हर एक स्टूडेंट के लिए, भले वो बिहार बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो या किसी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। आपको एनसीईआरटी टोटल के टोटल एक्सरसाइज तो सॉल्व करके जाना ही होगा और प्लस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो इसलिए हमारे चैनल पे एक प्लेलिस्ट में आपको टोटल के टोटल चैप्टर का डिस्कशन मिल जाएगा। इसलिए अगर अभी तक आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए तो हम देखते हैं। क्वेश्चन है कि टू चार्जेज, यहाँ पे क्या है, दो चार्ज, टू चार्जेज इतना एंड इतना, दो चार्ज है इतना और इतना। अब इस दोनों चार्ज को रखा गया है 16 सेंटीमीटर अपार्ट, मतलब 16 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज जीरो। सेम क्वेश्चन इसी टाइप के किए थे इलेक्ट्रिक फील्ड में, उसी तरह का है। मान लीजिए एक चार्ज Q1 है और एक चार्ज Q2 है और इस दोनों के बीच का जो दूरी है वो 16 सेंटीमीटर है। कह रहा है एक ऐसा पॉइंट बताइए, एक ऐसा पॉइंट बताइए जहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो हो। तो हम अपना से खुद से मान लेंगे कि यहां से मान लेते हैं कि x दूरी पे एक ऐसा पॉइंट है जहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो है। तो इस चार्ज से अगर इसका दूरी, इस पॉइंट का दूरी, वो पॉइंट का दूरी अगर x है तो इधर से हो जाएगा 16 माइनस एक्स। तो अब हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला, अगर यहाँ चार्ज Q है, अगर R दूरी पे आपसे पोटेंशियल पूछेंगे तो क्या लिखते हैं, KQ अपॉन R। चार्ज का जो साइन रहता है उसके साथ लिखते हैं। सेम उसी तरह से अगर वो पॉइंट पे देखा जाए तो पहले का चार्ज के कारण होगा वो पोटेंशियल प्लस दूसरा का कारण होगा वो पोटेंशियल, दोनों के सम जो है वो हम निकालेंगे पहले। और ये दोनों का जो नेट चार्ज है उस पॉइंट पे वो इक्वल टू क्या है, जीरो है। यानी V1 प्लस V2 इक्वल टू जीरो। चलिए तो यहाँ पे जो चार्ज है वो चार्ज जो दिया हुआ है वो Q1 और Q2 का वैल्यू। तो हम क्या करते हैं कि इस Q1 का वैल्यू की जगह पे लिख देते हैं 5 × 10⁻³ कूलम, और इसके जगह पे आपको दिया हुआ है -3 × 10⁻³ इस तरह से चार्ज दिया हुआ है। 5 × 10⁻8 दिया हुआ, सॉरी 8 दिया, 10⁻8, यहाँ पे क्या 10⁻8। तो यहाँ पे 10⁻8 है और यहाँ पे भी 10⁻8 है। तो चलिए अब निकालते हैं हम दोनों कारण। तो दोनों कारण, पहले का कारण अगर देखा जाए और दूसरा का कारण, दोनों का सम इक्वल टू क्या है, जीरो। तो यहाँ से अगर पहले का कारण लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, K Q1 अब बाई 16 माइनस एक्स, क्योंकि ये चार्ज है इसके कारण इस पॉइंट पे पूछ रहा है। तो K Q1 16 माइनस एक्स प्लस K Q2, इसके कारण देखा जाए तो K Q2 बाई एक्स। अभी हम वैल्यू नहीं रखे हैं इसलिए क्योंकि कैलकुलेशन आपका टफ हो जाएगा। तो कैलकुलेशन को हमको इजी करना है। तो पहले क्या करेंगे, अब दोनों को दो तरफ इसको उठाकर उस साइड ले जाएंगे और यहाँ से लिख देंगे K Q2 अपॉन एक्स। K से K कट गया। अब क्या करेंगे, Q1 के जगह पे हम वैल्यू पुट कर देंगे। Q1 कितना है, 5 × 10⁻⁻8। 5 × यहाँ पर ऑलरेडी माइनस के साइन है। 5 × 10⁻8 डिवाइडेड बाई 16 माइनस एक्स इक्वल टू, यहाँ पर देख रहे तो ऑलरेडी चार्ज किस में है, माइनस में है, ऑलरेडी यहाँ पे माइनस है। अगर जैसे ही क्या करेंगे हम Q2 का वैल्यू माइनस पे पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में, यानी 3 × 10⁻8 बाई एक्स। ये आपका कैंसिल हो जाता है, यहाँ बच जाता है 5
16 माइनस एक्स इजकल टू 3/x। इसको इधर लाएंगे 5x इजकल टू 3 इंटू 16 माइनस एक्स, यहाँ से 5x इजकल टू 48 और माइनस ऑफ 3x। इधर लाइए तो क्या 8x इजकल टू 48, तो x इजकल टू क्या हो जाएगा 6, यानी 6 सेंटीमीटर। तो इधर से जो मेरा दूरी आ रहा है वो कितना आ रहा है 6 सेंटीमीटर, और इधर से आएगा वो कितना आएगा 10 सेंटीमीटर। तो आपको क्लियर हो गया होगा, कुछ नहीं करना है कि दोनों चार्ज के कारण, चार्ज 1 और चार्ज 2 के कारण पूछ रहा था, दोनों चार्ज के कारण हमको क्या करना है, जिस एक किसी पॉइंट मान लेना, वहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल देना है और दोनों के जोड़ के 0 के बराबर कर देना है। और जैसे 0 के बराबर किए तो x जो हम लोग माने थे वो x का वैल्यू निकल जाएगा। इस क्वेश्चन को गौर से देखिएगा। जो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक आपका रेगुलर हेक्सागन है, रेगुलर हेक्सागन है। तो सबसे पहले तो हम एक हेक्सागन बना लेते हैं। आपका हेक्सागन दे दिया कर है कि एक रेगुलर हेक्सागन है। तो बताइए, तो पहले तो हम क्या करते हैं, हेक्सागन बनाने की कोशिश करते हैं। तो पहले रेगुलर हेक्सागन बना लेते हैं हम लोग। इस तरह से रेगुलर हेक्सागन बना लिए। अब कह रहा है इस क्वेश्चन में कि ये रेगुलर हेक्सागन है जिसमें प्रत्येक का साइड जो है 10 सेंटीमीटर है। इसका जो साइड दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो अब क्या करेंगे हम कि इसका साइड लिख देंगे 10 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि प्रत्येक कॉर्नर पे चार्ज जो है 5 माइक्रोकूलम है, यानी Q का जो वैल्यू है वो कितना है 5 माइक्रोकूलम। माइक्रो में मतलब 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई, इस तरह से इतना डाटा दे दिया है। अब देखिए हम एक चार्ज यहाँ रख देते हैं, 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 चार्ज यहाँ रख देते हैं, एक चार्ज यहाँ। बोला है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सेंटर, इस सेंटर पे पूछ रहा है। तो अगर इस चार्ज के लिए देखा जाए तो ये दूरी चाहिए, इस चार्ज के लिए देखा जाए, इस चार्ज के लिए देखा जाए तो ये दूरी चाहिए, इस चार्ज के लिए देखा जाए तो ये दूरी चाहिए, इस चार्ज के लिए देखा जाए तो ये दूरी चाहिए, इस चार्ज से ये दूरी चाहिए, इस चार्ज से ये दूरी चाहिए। अब देख रहे हैं कि प्रत्येक चार्ज से जो सेंटर का जो दूरी है वो सेम है। अगर ये 10 सेंटीमीटर होगा तो ये भी क्या होगा 10 और ये भी क्या होगा 10, क्योंकि ये बन रहा है इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी 60 डिग्री। तो यानी हम समझ गए कि जो दूरी जो है वो कितना हो गया सेंटर से 10 सेंटीमीटर। मतलब इसका दूरी अगर r मानते हैं तो इसका भी दूरी r, इसका भी दूरी r, इसका भी, इसका भी, इसका भी। मतलब हम एक चार्ज के लिए निकालते हैं अगर सेंटर पे, तो सेंटर पे क्या लिखेंगे Q/r। ऐसा कितना चार्ज है 6, तो 6 से हम क्या कर दिए मल्टीप्लाई, क्योंकि KQ/r सबको जोड़ेंगे। अब यहाँ जो r जो दिया हुआ है, r दिया हुआ है सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर को पहले मीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा, ये हो जाएगा 0.1 मीटर। तो अब रख देंगे हम लोग वैल्यू K6, K के जगह पे 9 × 10⁻9 और इंटू Q कितना 5 × 10⁻6 डिवाइडेड बाई 0.1। यहाँ से जैसे ही जाएगा तो ऊपर में कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। पहले नंबर वाला वैल्यू सबको आपको क्या करना है, नंबर वाला वैल्यू सबको देख लेना है। यहाँ देख रहे हैं 10 टू द पावर कितना है 10 टू द पावर आपको -6 है। पहले तो इसका नंबर वाला देखिए 5 है, 9 है और 6 है। तो आप यहाँ जैसे ही मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 5 × 6 = 30, 30 में 9 से तो 270, यानी 270 हो गया और प्लस 10 यहाँ इंटू 10 तो हो गया 2700। और यहाँ जैसे ही मल्टीप्लाई की जाए तो 10⁻9 है और यहाँ 10⁻6 है, तो 10⁻3 आ जाएगा यहाँ से। तो इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से आपको सॉल्व करके जो इसका जो रिजल्ट आने वाला है वो कितना हो जाएगा 1.7 × 10⁻6 वोल्ट। कुछ नहीं था क्वेश्चन में। इस चार्ज के कारण हम लोग यहाँ पे पोटेंशियल निकाले, इस चार्ज के कारण यहाँ पे निकाले, इस चार्ज के कारण यहाँ पे निकाले, इस चार्ज के यहाँ पे निकाले और सबको जोड़ दिए सुपरपोजिशन थ्योरम की तरह। क्वेश्चन है कि
स्फेरिकल कंडक्टर है, एक जो है आपका स्फेरिकल कंडक्टर है। तो ये स्फेरिकल कंडक्टर जिसका रेडियस दे दिया है 12 सेंटीमीटर और चार्ज जो है दे दिया है, डिस्ट्रीब्यूट है यूनिफॉर्मली ऑन द सरफेस, मतलब जो सरफेस पे चार्ज क्या है, डिस्ट्रीब्यूट है इस तरह से, और इसका रेडियस दे दिया हुआ। पहला जो क्वेश्चन है व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पोटेंशियल का क्वेश्चन है भी नहीं। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, जो पहला जो है इनसाइड में निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि इनसाइड में चार्ज तो है नहीं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, मतलब अंदर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हैं वो टोटली के टोटली क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो इनसाइड में क्या होगा, जीरो। नेक्स्ट जो है जस्ट आउटसाइड द सरफेस, मतलब समझिए कि जस्ट आउटसाइड मतलब सरफेस पे ही बोल रहा है। तो सरफेस पे क्या होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो के की जगह पे 9 इंटू 10 टू द पावर 9 और क्यू की जगह पे आप रख लीजिएगा 1.6 इंटू 10 पावर -7 कूलम, ये जो चार्ज दिया हुआ हो। और रेडियस, इसका रेडियस कितना दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो सेंटीमीटर को पहले मीटर में कन्वर्ट करना है, तो मीटर में कितना हो जाएगा, 0.12, यानी 0.12 गुने 0.12। आप इसको सॉल्व कीजिएगा, आपका जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट को आप देख लीजिएगा। वो आपका जो रिजल्ट आने वाला है वो जो आपका आउटसाइड में पूछ रहा है, वो सॉल्व करने के बाद आपका आ जाएगा, डायरेक्ट लिख देते हैं 10 टू दी पावर 5, डायरेक्ट सिंपल आ जाएगा। इस तरह से आप सॉल्व कीजिएगा, आ जाएगा। नहीं आएगा तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। अगर अभी तक आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको लास्ट एग्जाम, बोर्ड एग्जाम तक जरूर आपको एक्सरसाइज देख कर जाना होगा। आपका एक प्लेलिस्ट में टोटल का टोटल एनसीईआरटी बुक का सोल्यूशन ही मिल जाएगा। अब बोला है एट 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, मतलब 18 सेंटीमीटर बोला मतलब आउटसाइड ही हुआ। आउटसाइड अगर आता है तो इसके लिए भी हम लोग क्या लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड के क्यू बाई एक्स स्क्वायर। के की जगह पे उतना ही रख देंगे, क्यू के जगह पे उतना ही रख देंगे, बस जो दूरी है एक्स, एक्स की जगह पे क्या रख देंगे हम लोग, 0.18 गुने 0.18। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। सॉल्व करिएगा जैसे ही तो आपका जो आंसर आने वाला है वो आंसर आएगा, आउटसाइड वाला जो होगा वो आंसर आ जाएगा 4.4। आंसर जो अप्रॉक्स आपका जो आएगा आउटसाइड में वो आ जाएगा 4.4 इंटू 10 टू दी पावर 4। देख लीजिएगा। कह रहा है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। तो इस क्वेश्चन में देख रहे हैं कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और उसमें कह रहा है कि एयर में जब रख दिया दोनों को तो उस समय जो उसका कैपेसिटेंस जो है वो दे दिया हुआ है, कितना 10 टू दी पावर -12 फराड, मतलब 8 इंटू 10 टू पावर -12 फराड, क्योंकि 8 पिको फराड दिया, पिको मतलब 10 पावर -12, यानी क्या होगा 8 इंटू 10 पावर -12 फराड, ये दे दिया हुआ है। अब कह रहा है कि व्हाट विल बी द कैपेसिटेंस इफ डिस्टेंस ऑफ प्लेट इज रिड्यूस बाय हाफ। अगर प्लेट के बीच का जो डिस्टेंस है उसको आधा कर दिया और उसके स्पेस जो है उसके बीच में उसको डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, मतलब हम लोग जानते हैं कि पैरेलल प्लेट है और इसका सेपरेशन डी है और इसका एरिया ए है, तो इसका कैपेसिटेंस जो होता है एयर में होता है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ये आपको दे दिया हुआ है 8 इंटू 10 टू दी पावर -12। अब कह रहा है इस गैप को जो डी है उस डी को क्या कर दिया, आधा, और जो यहाँ पे जो एयर था इसके बीच में जो एयर था उसके बीच में अब कुछ भर दिया। यानी अब देख रहे हैं जो हम लोग मीडियम में देख रहे हैं, तो हम लोग जानते हैं कि मीडियम में जैसे ही डाइलेक्ट्रिक बीच में डाल देते हैं तो के टाइम्स क्या हो जाता है, एयर का हो जाता है। जो एयर में रहता है उसके कितना टाइम्स होता है, के टाइम्स। तो के टाइम्स मतलब एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ये एयर में था, ये जो आपका दिख रहा था वो एयर में था, तो एयर के के टाइम्स हो गया। अब हम क्या करेंगे, मीडियम में निकाल लेंगे। तो मीडियम में जब निकालेंगे हम लोग के जगह पे क्या रख देंगे 6, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है उसका
वो दिया हुआ है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मतलब के दिया हुआ। और अपसला नट की जगह पे हमको रखने की जरूरत नहीं है, बस अपसला नट की जगह पे उसी को छोड़ दीजिए, बस डी के जगह पे रख दीजिए डी डैश, डी की जगह पे डी डैश यानी डी बाई 2, यानी क्या आ जाएगा 12 अपसला नट ए अपॉन डी। ये 2 ऊपर चला गया तो क्या हो गया 12। अब हम लोग जानते हैं कि इसका वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो हम क्या कर देंगे पुट कर देंगे 12 इंटू 8 के 10 टू द पावर माइनस 12। तो आप जैसे कीजिएगा तो क्या आ जाएगा आपका 12×96 यानी 10 टू द पावर माइनस 12 यानी 996 इंटू 10 पावर माइनस 12, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं कैपेसिटर वाला का। चाहे आप इसको ये भी लिख सकते हैं 96 पिको फराड, क्योंकि 10 पावर 12 मतलब क्या होगा पिको। ऑलरेडी इसको पिको लिखे थे, कितना पिको दिया था 8, तो 8 में 12 से मल्टीप्लाई तो 96 पिको फराड। तो यानी एनसीईआरटी का 5 क्वेश्चन हो चुका है, मात्र 5 क्वेश्चन और बचा हुआ है। तो आप लोग चैनल पे लास्ट तक देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, बहुत ईजी। कह रहा है 3 कैपेसिटर ईच ऑफ कैपेसिटेंस 9 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज, मतलब 3 गो कैपेसिटर हैं और प्रत्येक का जो कैपेसिटेंस है वो 9 है, मतलब सबका क्या है 9 है। तो पहला क्वेश्चन है कि टोटल इक्विवेलेंट बताइए। तो हम लोग जानते हैं कि इक्विवेलेंट जो होता है सीरीज में वो हम लोग लिखते हैं 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो यहाँ पे रख देंगे 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9। यहाँ से एलसीएम लीजिएगा 9 और 1 प्लस 1 प्लस 1 3, तो यानी सी इक्विवेलेंट जो होगा इसको पलट दिए तो ये भी पलट जाएगा, यानी 9/3 यानी क्या जाएगा 3 पिको फराड। ये आपका लॉन्ग मेथड। शॉर्ट मेथड हम बताए थे कि अगर इन आइडेंटिकल कैपेसिटर को अगर हम लोग सीरीज में जोड़ देते हैं तो इसका इक्विवेलेंट ए का वैल्यू डिवाइडेड बाय एन हो जाता है। उसी तरह से ऐसा क्या जोड़ा है 3 गो, तो ए का वैल्यू कितना 9 डिवाइडेड 3 कितना आ जाएगा 3 पिको फराड। तो मेरा कैपेसिटेंस आ गया। अब हमसे बोला व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इच कैपेसिटर इफ कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड बाय 220 वोल्ट। यदि इसी कॉम्बिनेशन को कनेक्ट कर दिया जा रहा है, कनेक्ट कर दिया जा रहा है किससे 220 वोल्ट से, यानी 120 वोल्ट से 120 वोल्ट से कनेक्ट कर दिया जा रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि Q इक्वल टू होता है C इक्विवेलेंट इंटू V। तो C इक्विवेलेंट कितना है 3, आपका V जो आया V कितना दिया 120, यानी कितना हो जाएगा आपका 360 पी कूलम यानी PC यानी पिको कूलम। ये आपका चार्ज आ गया। चार्ज हम क्यों निकाले, हमको तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालना था। तो हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक के क्रॉस जो चार्ज होता है सीरीज में वो क्या होता है सेम, क्योंकि वायर एक ही है, सबके पास जाएगा चार्ज सेम जाएगा, तो सबके क्रॉस चार्ज क्या होगा सेम। अब हमको पोटेंशियल निकालना है तो आसानी से हम क्या करेंगे पोटेंशियल निकाल लेंगे। तो हमको निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस। तो चार्ज जो सबके क्रॉस जो चार्ज है वो तो निकल गया। हम लोग जानते हैं Q इक्वल टू सी भी, तो V इक्वल टू Q अपॉन सी। अगर हम पहला के लिए निकालना है तो क्या लिखेंगे Q अपॉन C1। Q कितना दिया है 360 डिवाइडेड बाई आपका C1 का वैल्यू कितना है आपका 9। तो आप जैसे ही डिवाइड कीजिएगा 9 से तो हो जाएगा आपका 40 वोल्ट, यानी आ गया 40। फिर V2 निकालिएगा तो Q बाई C2। Q कितना है आपका चार्ज तो वही है और C2 का वैल्यू कितना है 9, यानी कितना आएगा 40 वोल्ट। और अगर उसमें भी निकालना है V3 तो Q बाई C3, उसमें भी कितना आएगा 40 वोल्ट। यानी देख रहे हैं कि आप 120 वोल्ट लगाए हैं तो कुछ ये खा रहा है, कुछ ये खा रहा है, कुछ ये खा रहा है, तीनों मिल के खा रहा है। मतलब समझिए कि जो तीनों मिल के खा रहा है सबको इक्वल वोल्ट मिल गया। तो इस तरह से बहुत इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो देख रहे हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 3 कैपेसिटर है ऑफ कैपेसिटेंस 2 पिकोफराड 3 पिकोफराड 4 पिकोफराड और कनेक्टेड इन पैरेलल। 3 गो आपका कैपेसिटर दिया हुआ है और तीनों लगा हुआ है एक दूसरे के पैरेलल। इस तरह से समझिए 3 गो को कनेक्ट कर दिया। ये कैपेसिटर है, मतलब दोनों का साइज बराबर, यानी C1 C2 C3 सब का वैल्यू सेम है। पहला क्वेश्चन है
कि सी इक्विवेलेंट बताइए, तो सी यानी कॉम्बिनेशन का कैपेसिटेंस बताइए। तो क्या आ जाएगा C1 C2 C3, तो यानी हो जाएगा 2 + 3 + 4, यानी हो जाएगा आपका 9 पिको फराड। अब हमसे बोल रहा है कि यदि डिटरमाइन द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इफ कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू 100 वोल्ट, यानी इसी को कनेक्ट कर दिया कितना वोल्ट से, 100 वोल्ट से। अब जैसे ही 100 वोल्ट से कनेक्ट कीजिएगा तो इधर से आएगा 0, इधर से आएगा 100, तो यहाँ जो डिफरेंस देख रहे हैं इसके अक्रॉस कितना, 100 - 0 100 वोल्ट, 100 - 0 100 वोल्ट, 100 - 0 यानी 100। सब में देख रहा 100 - 0 100, 100 - 0 100, 100 - 0 100, यानी सब के क्रॉस पैरेलल में वोल्टेज क्या होता है, सेम। भी क्या होता है, सेम। तो अगर हम पूछे कि इसमें चार्ज कितना होगा, अगर इसमें Q1 पूछ रहे हैं, इसमें Q2 पूछ रहे हैं, इसमें Q3 पूछ रहे हैं, तो हम लोग जानते हैं Q = क्या होता है, CV। Q = CV, यानी Q1 अगर लिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे, C1 × V। तो हम क्या करेंगे, अगर हमको Q1 निकालना है तो C1 के जगह पे कितना रख देंगे 2, और V के जगह पे कितना रख देंगे 100, यानी 100, तो यानी कितना जगह 200 पिक कूलम। ठीक है, यानी अब दूसरा लिख रहा है कि तो क्या लिखा है 3 × 100, यानी 300 पिक कूलम PC, पिको कूलम, और 4 × 100 यानी कितना हो जाएगा आपका 400 पिक कूलम। यानी सब के क्रॉस जो वोल्टेज है वो सेम है, 100 100 100। आपको चार्ज निकालना है, डिटरमाइन द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटेंस, प्रत्येक कैपेसिटर का चार्ज बताना। अगर सप्लाई किया 100 तो सबको 100 वोल्ट मिलेगा, सबका C1 C2 को पता है। तो हम लोग जानते हैं Q = CV, तो Q = CV, तो Q1 = C1 भी। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कुछ खास क्वेश्चन में दम नहीं रहता है, NCERT में बहुत इजी क्वेश्चन सब रहता है, तो आपको इसको पढ़ लेना है एक बार। टाइप्स ऑफ बोर्ड में पूछने का चांस रहता है। यहाँ पे आपका D एक पैरेलल प्लेट है, तो इसका D सेपरेशन को D बोलते हैं, इसके एरिया को A बोलते हैं। कह रहा इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर बिटवीन द प्लेट, इसके बीच में क्या है, एयर है। कह रहा है कि इस प्लेट हैज एरिया इतना, मतलब गिवन डाटा जो है उस डाटा को सबसे पहले लिखिए। एरिया दिया 6 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर। कह रहा है कि और उसके बीच का डिस्टेंस mm में दिया हुआ 3 mm। तो देखिए, और पहला क्वेश्चन की कैपेसिटेंस निकालिए। तो देखिए सबसे पहले आप क्या कीजिएगा ना कि कोई भी क्वेश्चन न्यूमेरिकल तभी सॉल्व होता है कि सबको एक यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। हम लोग जानते हैं डिस्टेंस का यूनिट मीटर होता है, तो mm में है तो उसको कन्वर्ट करेंगे मीटर में। m मतलब मिलीमीटर, मिली मतलब 10⁻³ मीटर, इस तरह से लिख दिए यहाँ पे। अब क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं इसका वैल्यू परमिटिविटी का 8.85 × 10⁻12 हो गया। अब C का फॉर्मूला लगा देंगे, कैपेसिटेंस निकालना है कैपेसिटर का, तब εA/d। तो हम क्या करेंगे, अब εA की जगह पे 8.85 × 10⁻12 और एरिया की जगह पे रख देंगे 6 × 10⁻³ और डिवाइडेड बाय आपका डिस्टेंस की जगह पे 3 × 10⁻³ तो इस तरह से, तो इससे कैंसिल हो गया। यहाँ से आपका आ जाएगा कैलकुलेट जैसे ही कीजिएगा तो आपका आ जाएगा, इसको काटिएगा तो हो जाएगा 2 और 2 से पहले इसको मल्टीप्लाई कीजिए। 2 से जैसे ही इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 5 से कीजिए तो 0, 8 2 जा 16 यानी 8 दूना 16, 8 दूना 16 1 17 यानी 2 पॉइंट के बाद है 0, तो आप 2 पॉइंट के बाद डेसिमल है तो 2 डिजिट के बाद, तो 2 डिजिट के बाद हम लोग बैठा दिए इंटू 10⁻, यहाँ देखिए 12 है तो आपका आ जाएगा 10⁻12। इस तरह से आपका आ गया, इसका यूनिट होता है फराड। तो हम आराम से निकाल लिए, यानी C का वैल्यू आ गया। इसी में दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस चीज को पढ़ लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो कह रहा है, दूसरा जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि बताइए कि व्हाट इज द चार्ज ऑन ईच प्लेट ऑफ कैपेसिटर इफ कैपेसिटर इज कनेक्टेड 100 वोल्ट। यदि कैपेसिटर को कनेक्ट कर दिया जा रहा है
100 वोल्ट से, तो बताना है चार्ज। तो हम लोग जानते हैं, यानी इसी को बैटरी से कनेक्ट कर दिया, इस तरह से बैटरी से जोड़ दिया, यानी भी दे दिया कितना 100 वोल्ट। तो हमको सी निकल गया। सी अभी देख लिए हैं 17.60 इंटू 10⁻12। हमको निकालना है चार्ज इक्वल टू क्यू इक्वल टू सी भी, यानी अब जैसे ही मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा 10⁻10 कूलम। इस तरह से आंसर हो गया। तो हम इस तरह से निकाल लेंगे। 8 नंबर हो गया। मात्र 2 क्वेश्चन बचा हुआ है, पूरे अंत तक देख लें। देखिए, फ्री का टाइम बर्बाद करने से कुछ होगा नहीं, तो चैनल को बने रहें और लास्ट तक देखते रहें। हम आपके साथ हैं, आप मेरे साथ रहिए। कह रहा है कि ऊपर वाला क्वेश्चन में ही यदि हम एक डाइलेक्ट्रिक को डाल दिए, क्या डाल दिया उसमें, डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, डाइलेक्ट्रिक डाल दिया मिक्का सीट का, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6 है। तो बताना है कि पहला वोल्टेज को जैसे जुड़ा हुआ था उसी तरह से जुड़ा हुआ रखा, एक बार क्या किया, उसको डिस्कनेक्ट कर दिया। तो हमको बताना है कि क्या होगा। तो जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, इसको डाइलेक्ट्रिक को डालेंगे तो कैपेसिटेंस तो ये फिक्स है कि वो जो मीडियम में देख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा के टाइम्स ऑफ एयर का हो जाएगा, यानी इंक्रीज कर जाएगा, कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाएगा। वो कनेक्ट वाला केस होता या डिस्कनेक्ट वाला होता, तो इंक्रीज कर जाएगा तो कितना हो जाएगा। तो पहले जो इनिशियल जो मेरा सी जो आया था इनिशियल, उसको लिख दीजिए, ठीक है, इनिशियल लिख दीजिए। और इनिशियल जो मेरा आया था उस इनिशियल को हम लोग लिख देंगे। और इनिशियल वो आया था आपका 17.60 इंटू 10⁻12, इस तरह से आया था। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ लिख देंगे पहले। 7 आपका यहाँ से आ गया, जैसे ही लिख रहे हैं हम, तो इस तरह से 17.60 इंटू 10⁻12 इस तरह से आया था। अब क्या हो गया कि अब मीडियम में पूछा जाएगा, तो मीडियम में क्या आ जाएगा 6 के टाइम्स, यानी के टाइम्स ऑफ एयर हो जाएगा। यानी एयर में जो था उसके के 6 टाइम्स, यानी 6 गुने 17.60 इंटू 10⁻12 मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा। करवाइल द वोल्टेज को क्या कर दिया, सप्लाई रिमेन कनेक्टेड। जैसे ही बैटरी को कनेक्ट रखा तो वहाँ पे जो आप देखिएगा तो भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। बैटरी कनेक्ट है तो भी कांस्टेंट रहेगा। तो चार्ज निकालेंगे तो चार्ज क्या हो जाएगा, चार्ज लिखा है तो सी, बाद में जो निकाले वो इंटू भी। तो देखिए हमारा ये तो मीडियम वाला लेंगे तो कैपेसिटेंस बढ़ गया, तो चार्ज भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और मीडियम वाला कितना लेंगे, 6 इंटू 10⁻12 इंटू 17.60, मतलब इसी वैल्यू को रख दिए। इंटू वोल्टेज दिया कितना, 100 वोल्ट दिया हुआ, पहले दिया था 100 वोल्ट, उसको रख दिए, यहाँ से निकल गया। फिर दूसरा में कह रहा है, जो ये था बी में कह रहा है कि आफ्टर सप्लाई डिस्कनेक्ट, मतलब बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया, मतलब वहाँ चार्ज क्या रहेगा, कांस्टेंट, यानी Q इक्वल टू क्या होता है, सी भी, ठीक है। तो वोल्टेज निकाल लेंगे, चार्ज तो वही रहेगा, बस सी और भी, Q बाई सी कर लेंगे, क्योंकि चार्ज इसी का यूज कर देंगे यहाँ पे, और सी का जो वैल्यू है जो आया है उसको रख देंगे, मेरा वोल्टेज निकल जाएगा। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। देखिए दिमाग ज़्यादा लगाना नहीं है, सिर्फ इतना समझ जाना है कि जो एयर में जो होता है मेरा, जो एयर में जो कैपेसिटेंस होगा वो अगर कोई डायरेक्ट्रिक डालने के बाद के टाइम्स हो जाता है, यानी मीडियम में देख रहे हैं के टाइम्स हो जाता है। अगर बैटरी कनेक्टेड है मतलब क्या हो गया, भी कांस्टेंट रहेगा। अगर डिसकनेक्ट है तो चार्ज कांस्टेंट रहेगा, बस। तो यहाँ चार्ज निकाल देना है और यहाँ भी निकाल देना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कह रहा है कैपेसिटर जो है वो 12 पिको फराड का है। 12 पिको फराड का कैपेसिटर दिया हुआ है। अब बताना है हमको कि कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर करेगा। मतलब हम लोग जानते हैं कैपेसिटर एक डिवाइस है जो चार्ज को क्या करता है, स्टोर करता है, यानी एनर्जी को स्टोर करता है।
और चार्ज को स्टोर करता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि इतना सी का वैल्यू दे दिया। गिवन डाटा लिखेंगे, शादी का जो समय चल रहा है, पास में ही शादी हो रहा है, इसलिए सॉन्ग बज भी रहा होगा, तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। बस क्वेश्चन लास्ट ही है, 1-2 क्वेश्चन और है। ये आपका कैपेसिटेंस दे दिया, V दे दिया 50 वोल्ट 50 वोल्ट। तो एनर्जी स्टोर बोल रहा है, तो एनर्जी स्टोर क्या होता है, हाफ CV²। हाफ C कितना हो जाएगा, 12 × 10⁻⁻12, और V कितना हो जाएगा, 50 × 50। एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला है। तो यहाँ से कर दिए मल्टीप्लाई, यहाँ से आप जैसे कीजिए 6 × 25 × 6 यानी क्या जाएगा आपका 150, और 0 0 कितना आ जाएगा 2 000 और इंटू 10⁻⁻12 यानी क्या आ जाएगा 15 × 10⁻⁻9। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1.5 × 10⁻10 जूल, इस तरह से। सॉरी, इसको लिख सकते हैं 10⁻8 जूल, 10⁻8, क्योंकि यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं, आंसर हो गया। तो कुछ नहीं था इसमें, कैपेसिटेंस का वैल्यू दे दिया था, V दे दिया था, एनर्जी स्टोर निकालता, हाफ CV² फॉर्मूला लगा दिया। क्वेश्चन कह रहा है कि 600 पिको फराड कैपेसिटर इज चार्ज बाय 200 वोल्ट सप्लाई। मतलब एक 600 पिको फराड का कैपेसिटर है जिसको 200 वोल्ट सप्लाई करके चार्ज किया जा रहा है, और इट इज देन डिस्कनेक्ट, और उसका डिस्कनेक्ट मतलब बैटरी से हटा देता है फ्रॉम द सप्लाई से, एंड इज कनेक्टेड टू अनदर अनचार्ज कैपेसिटर इतना, और दूसरे के साथ कनेक्ट कर देता है। हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी लॉस इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कितना लॉस होगा। तो पहले क्या करना है कि पहले मेरा कैपेसिटर दिया हुआ है, इनिशियल क्या करेंगे, C का वैल्यू दिया है 600 पिको फराड, और V दिया हुआ है कितना 200। तो एनर्जी स्टोर पहले का निकाल लो, हाफ CV², हाफ C के जगह पर रख देंगे 600 पिको मतलब 10⁻⁻12, और 200 यानी 200 का स्क्वायर यानी क्या हो गया 200 × 200, यानी यहाँ से जैसे ही आप कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 6 यानी 6 × 2 यानी 12 हो जाएगा। इस 6 को इस 2 से पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 × 2 हो गया आपका 12, और ये 2 0 और ये 2 0, 4 0 और 2 6 0 6, और यहाँ पे यानी लिख रहे हैं यहाँ पे 6 0 प्लस में है, और -12 जो है वो माइनस में है, यानी आपका इस तरह से हो रहा है, यहाँ प्लस में हो रहा है। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कीजिएगा तो आ जाएगा आपका -6 जूल। तो ये आपका आ गया पहले का। अब कह रहा है कि उसी को कनेक्ट कर दिया दूसरे के साथ। अब जैसे ही आप कनेक्ट कीजिएगा तो उसका C इक्विवेलेंट अब चेंज हो जाएगा। अब जैसे उसको कनेक्ट कीजिएगा तो उसका क्या जाएगा, C इक्विवेलेंट चेंज हो जाएगा। आप C इक्विवेलेंट जो होगा वो लिखिएगा क्या, C1 अब प्लस C2, और इस दोनों का वैल्यू जो है 600 है। दूसरे के साथ जो कनेक्ट किया उसका भी कितना है 600 है। तो 600 यहाँ से आ जाएगा 2/600, यानी C इक्विवेलेंट जो होगा वो कितना आ जाएगा 300। तो यहाँ से आएगा 300 पिको फराड। अब निकाल लीजिए एनर्जी। एनर्जी का लिखिए हाफ, अब लिखिएगा बाद का जो C इक्विवेलेंट × V²। तो C कितना लिखिएगा 300, मतलब आप C के जगह क्या लिखिएगा 300, और इंटू पिको में तो 10⁻⁻12, और V² कितना वही 200 और गुने 200। तो यहाँ से आप जैसे ही कैलकुलेट कीजिएगा तो 6 × आपका आ जाएगा 6 × 10⁻⁻6। तो ये आ गया बाद का। तो ये पहले का आ गया, ये बाद का आ गया। हमसे बोल रहा है कि इस प्रोसेस में हमारा कितना एनर्जी का लॉस होगा। तो पहले इतना था, अब बाद में इतना हो गया, तो लॉस कितना हुआ ये हम निकाल लेंगे। तो पहले का जो है आपका इतना था, अब बाद में जो आया वो कितना है आपका 6 × 10⁻⁻6। तो लॉस मतलब चेंज, यानी जो ज़्यादा है
उसमें से कम वाला को घटा देंगे। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, घटा देंगे। तो जैसे ही घटाइएगा तो 10⁻⁻6 कॉमन और 12-6 कितना हो जाएगा 6, यानी 6 × 10⁻6 जूल। ये आपका आ गया आंसर। तो अगर आप लोग अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इस तरह के A to Z NCERT का सोल्यूशन डालेंगे और आपका जब भी फ्री रहिएगा तो आप आराम से उसको पढ़ सकते हैं।